कॉलर है ओजस। क्या नाम है भाई? ओजस। ओजस जी। ओजस भाई आप माइक अनम्यूट करें, म्यूट कर रहे हैं स्टेज पे आके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सलाम वालेकुम, नमस्कार। बड़ा ऊपर वाली की कृपा है कि आज आपसे बात करने का मौका मिल गया। जी फरमाइए, क्या हाल सर, मेरा चाल है? क्वेश्चन ना थोड़ा दूसरे तरीके से का है। ओके। सर, एक्चुअली में मैं ना आपकी वीडियोस देखता था तो काफी मुझे अच्छी लगती थी आपकी वीडियोस। हम्म। तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, मैं हिंदी इंग्लिश उर्दू मिक्स करके बोलूंगा, इज इट हाँ ओके? हाँ, नो टेंशन, हम भी ऐसे ही बात करते हैं। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा, नाइस नाइस। तो सर, आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ मैं। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं हिंदुस्तान पे रहता हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर जो है अभी एक हालात चल रहे हैं, थोड़ा इस्लामोफोबिया चल रहा है इंडिया में, जैसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये अच्छा नहीं लगता। हमें ये लगता है कि यार ये ठीक चीज नहीं हो रही है हिंदुस्तान में। तो हमने अपने लेवल पर रिसर्च करी या कोशिश करी, या सोशल मीडिया पर भी हमने इसके ऊपर काफी काम करा। तो हमने सारे आर्ग्यूमेंट्स जो थे ना इस्लामोफोबिया के, वो सारे आंसर्स हमने इकट्ठे कर लिए और हमने बहुत अच्छा वो काम करा उसके ऊपर, जिससे इस्लामोफोबिया को कुछ तो कम हुए। जैसे कि मुस्लिम्स का रोल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, या मुस्लिम्स का रोल सोसाइटी मेकिंग में, या नेशन बिल्डिंग में। तो हमने ये देखा कि राइट विंग वाले बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं इंडिया में अगेंस्ट मुस्लिम्स, और मतलब उनका सब कुछ झूठ पर चलता है। तो एक नई चीज आजकल चल रही है, वो है कि एक कुछ एक्स मुस्लिम मूवमेंट करके हम सुन रहे हैं। और होता यह है कि जब हम किसी से डिबेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमारे सारे आर्ग्यूमेंट बहुत उन पे भारी पड़ते हैं। तो होता यह है कि वो कुछ हिस्टोरिकली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाते, कल्चरली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पाते, या कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं दे पाते, तो वो इस्लाम पर उतर जाते हैं। इस्लाम पर वो आ जाते हैं, तो फिर हमें उसका जवाब आता नहीं, क्योंकि मैं एक हिंदू और हमारे जो कुछ जानकार हैं जो हम लोग मिलकर कर रहे हैं, वो भी हिंदू ही हैं, उसमें मुस्लिम नहीं है कोई। तो वो इस्लाम पर आ जाते हैं, तो इस्लाम पे हमको जवाब नहीं दे पाते। वो हमें इस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं कि वो कि तुम एक्स मुस्लिम की वीडियो देखो, कि इस्लाम तो एक तरह से बहुत खराब चीज है, एक बिल्कुल कैंसर है। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट वो देने लग जाते हैं कि ये मतलब एक आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती जो है हराम है, तो इसी कारण से जो है जो राजा महाराजा जो थे मुसलमान, जो बादशाह हुए थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, जबरदस्ती तलवार की नोक पर जो है मजहब में उनको कन्वर्ट करा। क्यों करा? क्योंकि वो उन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? क्योंकि अगेन वही वाला रीजन, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिपिंग गलत है। तो ठीक है इसी के ओजस तहत साहब, उन्होंने ये सब करा। चले मैं तो मुख्तसर। इसमें हमारी मदद आप क्या कर सकते हैं कि हम इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को, जो नफरत का आधार बने हुए हैं, इसको हम कैसे वो कर सकते हैं? एक तो ये कि मैं रिकमेंड करूंगा डॉक्टर राम पुनियानी की वीडियोस, और इस ओके। ताल्लुक से आप इस मौजू पर यानी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मंदिर तोड़े, मंदिर बनाए वगैरह वगैरह, उन्होंने जितना काम किया है आई डोंट थिंक कि किसी दूसरे ने खुसूसन हिंदू कम्युनिटी से इतना काम किया होगा। तो राम पुनियानी का इस मौजू पर अच्छा काम है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि जो आपको इसका कोई जवाब नहीं देना है कि इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि आप मुसलमान नहीं है। ये तो मुसलमानों पर छोड़ दें या हमारे पे छोड़ दें, ऐसा कोई आदमी उसको आप हमारी स्ट्रीम का पता बता दें, यहां आ जाए और हमसे बात कर ले। ठीक। तीसरी बात, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप अगर इस्लामोफोबिया को गलत समझते हैं, और मुझे यकीन है कि गलत समझते होंगे, और इसीलिए आपने बताया कि आपने मेहनत की है वगैरह वगैरह। आप क्यों कर रहे हैं ये काम? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मुल्क में अमनो अमान रहे, या इसके अलावा कोई मकसद है? ये मकसद है ना नहीं, भाई? यही मकसद है, एग्जैक्टली यही मकसद है। मुल्क में सुकून रहे, अमन रहे। अच्छा, हाँ हाँ। अब इमेजिन करें कि किसी मुसलमान ने 1000 साल पहले कोई काम किया जो गलत किया। ठीक है, किसी मुसलमान ने किया हाँ 1000 साल पहले। सिंपल सी बात है कि उसको आप आज हाईलाइट करके अगर मुल्क में बदअमनी फैलाएंगे, तो क्या उसको लॉजिकली सही ठहराया जा सकता है? यानी आज के मुसलमान को तो 99% पता भी नहीं है कि 1000 साल पहले किसी मुसलमान ने कुछ किया होगा। वी डोंट नो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो यानी आज का मुसलमान 1000 साल पहले के मुसलमान के की हरकत या उसके काम का जिम्मेदार तो नहीं होगा ना। आप ये देखेंगे कि इस कॉन्टेक्स्ट में सब लोग अमनो अमान से रह रहे हैं, खुशी, एक दूसरे से मिलना जुलना, उठना बैठना, शादी ब्याह, मरना जीना, सब एक दूसरे से मिलते आ रहे हैं। अचानक क्या हुआ? अचानक वो जैसे होता है ना कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, एक उसकी टर्मिनोलॉजी है उसकी बायोलॉजी की। अचानक एक कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ बदल गया, और सब कुछ बदल के फिर कुछ कीड़े मकोड़े एक्स मुस्लिम के नाम पर भी आ गए, और वो क्या इतना टर्टर करने लगे, और वो एक कम्युनिटी को दुश्मन बनाकर दिखाने लगे, लोगों को कहने लगे कि ये कम्युनिटी बहुत खराब है, ये कम्युनिटी। तो उससे क्या हो रहा है? अब यहां देखें बदअमनी कौन फैला रहा है? वो मुर्तद फैला रहे हैं,
कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है और जो मुल्क में अमनो अमान नहीं होने देना चाहते वो फैला रहे हैं, या वो जो अपने घर में आराम से बैठा कुछ नहीं कर रहा है 1000 साल पहले का वो जिम्मेदार है? मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। वो तो है ही बात। वो तो ये ज्यादा गंदगी जो फैला रहे हैं वो यही लोग फैला रहे हैं, एक्स मुस्लिम वाले। और मुझे वो एजेंडा लगता है, मतलब बेसिकली एजेंडा है अगर उनका। कोई ऐसा नॉन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान के ताल्लुक से रखना चाहता है तो ठीक है, आप उसको हमारी स्ट्रीम का पता बताएं। हमारे अभी आप देखें शुरू से लेकर अभी तक के जितने भी लोग आए वो ऑलमोस्ट सभी नॉन मुस्लिम थे। आप शायद अब आना शुरू होंगे मुसलमान, ठीक है, सारे नॉन मुस्लिम थे। हम नॉन मुस्लिम ही से बात कर रहे हैं अलग अलग मौजू पर। जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैंने भी आपको किसी मुसलमान का नाम नहीं बताया, मैंने आपको हिंदू का नाम बताया, डॉक्टर राम पुनियानी। अच्छा, डॉक्टर राम पुनियानी, ठीक है। तो ये इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर कुछ, मतलब इस्लामिक थियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब एज पर देम वो ये कहते हैं कि देखो मैंने इस्लाम को बिल्कुल नहीं जाना है, मैं बहुत कम जानता हूँ इस्लाम के बारे में, तो इस्लामिक थियोलॉजी में कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि जिससे जो एक्सट्रीमिज्म जो रहा है इंडिया में 1000 साल से, वो इस्लामिक थियोलॉजी के कारण है? इंडिया में एक्सट्रीमिज्म अगर आता है तो वो मजहब को रिजेक्ट करने की वजह से आता है, मजहब की वजह से नहीं आता। आई डोंट नो कि आप एक्सट्रीमिज्म को क्या डिफाइन करते हैं। अगर एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये है कि भाई ये सही है वो गलत है ना, अगर ये एक्सट्रीमिज्म है तो यस आई एम एक्सट्रीमिस्ट, आप भी एक्सट्रीमिस्ट हैं और मुबारक हो कि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, चूंकि आप भी एक चीज को सही और दूसरे को गलत समझते हैं। मसलन आप ये कहते हैं कि भाई मुल्क में जो अमन फैलाए, अमन की खिलाफ वर्जी करेगा, बदअमनी फैलाएगा, वो मुल्क का गद्दार है। मैं उसको गलत मानता हूं, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। तो आपने उसको गलत माना और जो अमन की बात करेगा उसको सही माना। ये अगर एक्सट्रीमिज्म है तो आप भी एक्सट्रीमिस्ट, मैं भी एक्सट्रीमिस्ट, ठीक? वो तो परिभाषा पे, डेफिनेशन पे किसी चीज को सही या गलत कहना अगर एक्सट्रीमिज्म है तो यस वी आर एक्सट्रीमिस्ट। जो थियोलॉजी है वो आपको क्लियर कट बताती है कि ये सही है या गलत है। थियोलॉजी आपको ये बताती है कि जिस एक ने इस पूरी धरती को और पूरी कायनात को बनाया है, इबादत उसकी होगी, उसके अलावा किसी और की इबादत करना गलत है। अगर ये सही और गलत को बताना एक्सट्रीमिज्म है तो यस वी आर ऑल एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन वो थियोलॉजी आपको ये नहीं कहेगी कि चूंकि फला आदमी उस एक के बजाय किसी दूसरे की इबादत कर रहा है, तुम जाओ उसको कत्ल कराओ। ये पूरी थियोलॉजी में कहीं नहीं लिखा हुआ है। और अगर कोई इसको कोट करता है कि नहीं सूरह बरात की आयत नंबर 5 फला ढिका, उसका हम 10 मर्तबा उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इट डज नॉट, इट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। तो सर यही हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर ना एक्स मुस्लिम मूवमेंट का और ये सब हवाले देकर जो है एक अलग तरह की नफरत, क्योंकि उनके पास और कोई आर्गुमेंट बचा नहीं, हिस्ट्री में हमारे सामने वो टिक नहीं सकते। जैसे हमने इतना मेहनत उस पर की है कि जितने आर्गुमेंट हमने जमा कर रखे हैं कि जो भी वो बोलते हैं कि मुसलमानों पे जो भी आरोप लगाते हैं, जो भी एलिगेशन लगाते हैं, या फिर जो भी उनके बारे में फैलाते हैं कि लव जिहाद या ये वो या जितनी भी चीजें हैं, सबके जवाब हैं। पर जब वो इस्लाम पे आ जाते हैं तो हम बिल्कुल कुछ बता नहीं पाते। तो हमें उनको वो यही कहते हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी में ही प्रॉब्लम है। बात यह है कि मसला थियोलॉजी का है ही नहीं, मसला है हिस्ट्री का। आप बताएं कि इंडिया में हिस्ट्री का, यानी जो डिबेट हो रही है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, वो थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो रही है। इंडिया में जो डिबेट चल रही है क्या वो थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है? सर थियोलॉजी को भी ले आते हैं वो बीच में, वो लेकर इसलिए आ रहे हैं कि चूंकि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उनके पास कुछ बच्चा नहीं है। पूरी डिबेट ही हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। भाई अगर मान लो इंडिया में बाबरी मस्जिद का केस ना होता, इस्लामोफोबिया होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, या उस लेवल का ना होता। अब बाबरी मस्जिद का जो केस है वो एक हिस्टोरिकल केस है ना। बाबरी मस्जिद का नाम कुरान हदीस में तो है नहीं, कहीं लिखा हुआ कुरान हदीस में बाबरी मस्जिद? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो ये थियोलॉजिकल केस नहीं है, हिस्टोरिकल केस है। जब आप हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में फेल हो गए तो आप थियोलॉजी के टेक्स्ट को मिसकोट करने लगे। दैट शोज योर इल इंटेंशन। अच्छा, हाँ ये तो है। अगर वो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दे पा रहे और मिसकोट कर रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो वो उनकी तरफ से गलत है। तो जहां डिबेट है उसी में रहें। अगर आप डिबेट से उस मैदान को छोड़कर दूसरे मैदान में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका मकसद सिर्फ यह है कि मुल्क में बदअमनी फैलाई जाए। दैट्स इट। हाँ, वो थियोलॉजी का आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है और मतलब इतना ज्यादा हो रहा है। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप थियोलॉजी में पढ़े ही ना, क्योंकि आप थियोलॉजिस्ट नहीं है। ऐसे लोगों को हमारी तरफ भेज दिया करें, ठीक है? चलें, बहुत भेजना। और ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत